साथ संगत जी, निरंकार के एहसास में जीने की कला क्या है? साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार महापुरुषों। आज एक बड़े प्यारे विषय पर बात करते हैं, निरंकार के एहसास में जीने की कला। जो शब्द है, यह जो शब्द है साथ संगत, कला, यह बहुत बड़ा गहरा है। हमने कभी यह नहीं कहा कि निरंकार के एहसास में जीने का विज्ञान नहीं, कला। विज्ञान में नियम होते हैं, फार्मूले होते हैं, 2 और 2 हमेशा 4 हो गए, लेकिन कला में नियम नहीं होते साथ संगत जी। लय होती है, एक समझ होती है, एक बहाव होता है। 2 चित्रकार एक ही पेड़ को देखते हैं, लेकिन दोनों उसे अलग अलग कैनवस पर उतारते हैं। पेड़ वही है, देखने वाले 2 है और कला 2 अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। ठीक ऐसे ही सतगुरु ने हम सबको एक ही निरंकार का बोध कराया है। यह ब्रह्म ज्ञान हम सबको मिला है, यह वह पेड़ है जो हम सबके सामने है, लेकिन इस ज्ञान के साथ जीवन जीना, एक एहसास को 24 घंटे अपनी सांसों में उतार लेना, यही असली कला है साथ संगत। और हर गुरसिक इस कला को अपने अपने ढंग से जीता है, अपने जीवन के कैनवास पर उतारता है। अक्सर होता क्या है, हम सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, बस काम हो गया। जैसे किसी ने हमें तैरने की किताब दे दी है और हमने पढ़ ली है, किताब में सब लिखा है, हाथ कैसे चलाने हैं, पैर कैसे मारने हैं, सांस कब लेनी है। हम ज्ञानी हो गए, तैरने के ज्ञानी, लेकिन क्या आप पानी में उतरने से बच सकते हैं? नहीं साथ संगत जी। ब्रह्म ज्ञान वो किताब है जो सतगुरु ने कृपा करके हमें दी है, लेकिन इस निरंकार के एहसास में जीना, वो पानी में उतर कर तैरना है रोज हर पल। और हम गलती कहाँ करते हैं, हम पानी के किनारे खड़े होकर बस किताब के पन्ने पलटते रहते हैं। सत्संग में आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सेवा करते हैं, बड़ा सुकून मिलता है, सिमरन करते हैं, मन शांत हो जाता है। यह सब उस किताब को दोहराने जैसा है साथ संगत जी। यह जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन यह तैयारी है, असली कला नहीं। असली कला तो तब शुरू होती है जब आप सत्संग पंडाल से बाहर अपनी दुनिया में कदम रखते हैं, जब आप अपनी दुकान पर बैठते हैं और कोई ग्राहक आपसे बहस करता है, तब निरंकार का एहसास कहाँ है। जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई गलती या गलत साइड से आकर आपकी गाड़ी को ठोक देता है, तब वो स्थिरता कहाँ है। जब आप घर में किसी अपने की बात आपको तीर की तरह चुभती है, तब वह विशालता का एहसास कहाँ है। वो जो क्षण है ना, क्रोध का, निराश का, दुख का, वही आपका पानी है साथ संगत। तो उसमें उतरना है, उसमें तैरना है। और तैरने का सूत्र क्या है? सिर्फ एक यह एहसास कि जो हो रहा है वह इस निरंकार की उपस्थिति में हो रहा है। यह सिर्फ हो रहा है, आप करता नहीं है, आप सिर्फ दृष्टा है। आप वो आकाश है जिसमें बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। सोचिए जरा, जब आप श्वास लेते हैं तो क्या कोई मेहनत करते हैं? नहीं, श्वास तो बस चलती रहती है। आप बस उसके प्रति सजग हो सकते हैं, आप अपनी चलती हुई सांस को महसूस कर सकते हैं। निरंकार का एहसास भी ठीक वैसा ही है। यह तो है ही हर पल, हर जगह। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको करना है या पाना है, आप इसे पा चुके हैं। अब तो बस इसके प्रति सजग होना है साथ संगत। जैसे अपनी सांस के प्रति सजग होना है, जब कोई आपका अपमान करे, और उस अपमान के साथ साथ भीतर इस एहसास के प्रति भी सजग हो जाइए कि यह सब निरंकार में ही हो रहा है। जब कोई प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा के साथ साथ इस एहसास के प्रति भी सजग हो जाइए कि यह भी निरंकार में ही हो रहा है। यह कला करने की नहीं, होने की है। नॉट ऑफ डूइंग बट ऑफ बीइंग। यह तो बस शुरुआत है, यह तो पहला कदम है पानी की तरफ। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब लहरें उठती है, जब जीवन में तूफान आता है। तब इस एहसास को कैसे बनाए रखे, तब इस कला का प्रदर्शन कैसे हो। क्योंकि उस तूफान के क्षण में हम एक भूल कर बैठते हैं,
हम निरंकार को भूलकर मैं को पकड़ लेते हैं। मेरा अपमान हुआ, मुझे हानि हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह जो मैं है ना साथ संगत, यही नाव का वो छेद है जहाँ से है शांति का पानी अंदर आता है। और इस मैं को कौन मजबूत करता है? आपका मन। यह मन बड़ा कलाकार है। यह छोटी सी बात को पकड़कर एक पूरी कहानी बुन लेता है। यह आपको नायक या पीड़ित यानी विक्टिम बना देता है और सामने वाले को खलनायक। और आप उस कहानी में ऐसे खो जाते हैं कि यह भूल ही जाते हैं कि आप कहानी नहीं, कहानी को देखने वाले हैं। संत कबीर ने कितनी सुंदर बात कही है। कबीरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन तो एक ही है, आप उसे या तो सदगुरु के दिए इस निरंकार के एहसास में लगा दे या फिर दुनिया के विषयों में, कहानियों में उलझा दे। चुनाव हर पल आपका है। तो कला क्या है? कला उस तूफानी क्षण में चुनाव करने की है जब लहरें उठे। तो पहली कला है ठहराव, जस्ट पोज, 1 सेकंड का ठहराव। प्रतिक्रिया करने से पहले बस एक पल का मौन। उस एक पल में ही आपकी मन की कहानी और निरंकार की सच्चाई के बीच की दूरी को देख पाएंगे। जैसे ही आप रुकते हैं, आप कर्ता से दृष्टा बन जाते हैं। आप उस क्रोध को, उस पीड़ा को अपने भीतर उठता हुआ देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आकाश अपने में बादल को उठता हुआ देखता है। आकाश बादल से लड़ता नहीं, उसे जगह देता है और बादल आकर चले जाते हैं। और दूसरी कला है स्वीकार, उस भाव को स्वीकार करना जो उठ रहा है, लड़ना नहीं। क्रोध आ रहा है, आने दीजिए, उसे देखिए, पहचानिए, यह ऊर्जा है। जब आप उससे लड़ते नहीं, उसे दबाते नहीं, बस साक्षी होकर देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उसकी ताकत खत्म होने लगती है। वह बस एक लहर की तरह आता है और गुजर जाता है। एक छोटा सा सूत्र याद रखिए, करता है ना करवाता है, यह तो केवल होता है। साक्षी भाव में जो रहता है वही चैन से सोता है। जो हो रहा है वैसे निरंकार के विधान में हो रहा है। इसे ही बहाना मानना कहते हैं। बहाना मानने का मतलब निष्क्रिय हो जाना नहीं, इसका मतलब है परिणाम से अपनी शांति को जोड़ना। आप अपना क्रम पूरी सजगता से करें, लेकिन जो भी नतीजा आए उसे निरंकार का प्रसाद समझकर स्वीकार कर ले। तेरा बहाना मीठा लागे। तो अगली बार जब जीवन में कोई मुश्किल आए, कोई व्यक्ति आपको ठेस पहुंचाए, तो 3 कदम याद रखिए। 1, ठहरिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए। 1, श्वास का फासला लीजिए। 2, देखिए, अपने अंदर उठते भाव को एक साक्षी की तरह देखिए, उसे नाम दीजिए कि अच्छा यह क्रोध है, यह दुख है। नंबर 3, याद कीजिए कि आप यह शरीर और मन नहीं है, आप वो आकाश है, वो निरंकार का अंश है जिसमें यह सब घट रहा है। यही है निरंकार के एहसास में जीने की कला। यह एक दिन का काम नहीं, यह रोज का अभ्यास है, हर पल का अभ्यास। जैसे एक संगीतकार रोज रियाज करता है, वैसे ही एक गुरसिक हर परिस्थिति में इस एहसास का रियाज करता है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, अब यह आपका स्वभाव बनता जा रहा है। अब आप नहीं रहे, जीवन स्वयं आपके माध्यम से जी रहा है। आप एक बांसुरी की तरह हो जाते और यह निरंकार उस बांसुरी से अपना संगीत बजा रहा है। यही जीवन की परम कला है। सदगुरु हम सब पर कृपा करे कि हम इस कला को अपने जीवन में उतार पाए। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।